जय माँ तुलसा, जय हो कार्तिक महाराज। आज हम लोग कार्तिक पूजन करेंगे। इसमें मैं तुलसा जी का पूजन करूँगी। वैसे हम लोग जो अब होते हैं पथवारी बनाते हैं, 2 ईंट या 4 ईंट की जोड़ के उसके ऊपर रेत डाल के और जौ भी घेर देते हैं, तो उसके ऊपर हम फिर पथवारी माता का पूजन करते हैं। बट मैं यहाँ पर तुलसा जी को पथवारी और सब कुछ मानकर उनका पूजन कर रही हूँ, क्योंकि तुलसा जी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है। अभी पूजन स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। बोलो तुलसा माता की जय। सबसे पहले हम चौबारा चीनेंगे। इसको कहते हैं चौबारा चीनना। तो मैं तुलसा जी की मिट्टी लेके ऐसे करूँगी। तुलसा माता की जय। धरती माता का चिन्ह चौबारा, चांद सूरज का चिन्ह चौबारा, नौ तारा का चिन्ह चौबारा, महादेव पार्वती का चिन्ह चौबारा, विष्णु लक्ष्मी का चिन्ह चौबारा, राधा रुक्मिणी का चिन्ह चौबारा, तुलसा पथवारी का चिन्ह चौबारा, गंगा जमुना का चिन्ह चौबारा, अपनी काया का चिन्ह चौबारा, अपने दीदी घोड़ों का चिन्ह चौबारा, बेटे पोतों को चिन्ह चुबारा, भाई भतीजे को चिन्ह चुबारा, धी जमाई का चिन्ह चुबारा, अपनी धियों का चिन्ह चुबारा, अगर पड़ोसन का चिन्ह चुबारा, गली मोहल्ले का चिन्ह चुबारा, राम शाम का चिन्ह चुबारा, 33 करोड़ देवी देवताओं का चिन्ह चुबारा, बड़ पीपल का चिन्ह चुबारा, आंवले केले का चिन्ह चुबारा, कुल देवता का चिन्ह चुबारा, इंद्र देवता का चिन्ह चुबारा, श्याम बाबा का चिन्ह चुबारा, शालिग्राम का चिन्ह चुबारा, लक्ष्मी माता का चिन्ह चुबारा, सरस्वती माता का चिन्ह चुबारा, वैष्णव माता का चिन्ह चुबारा, श्याम बाबा का चिन्ह चुबारा, महागौरी का चिन्ह चुबारा, कुल गुरु का चिन्ह चुबारा, शीतला माता का चिन्ह चुबारा, सीख पात्री का चिन्ह चुबारा, भीले अग्निवायु का चिन्ह चुबारा, वरुण कृष्णा का चिन्ह चुबारा, कावेरी गोदावरी का चिन्ह चुबारा, मंदाकिनी का चिन्ह चुबारा, शिप्रा का चिन्ह चुबारा, अलकनंदा का चिन्ह चुबारा, त्रिवेणी का चिन्ह चुबारा, गंगा सागर का चिन्ह चुबारा, रिद्धि सिद्धि गणेश का चिन्ह चुबारा, हनुमान बाबा का चिन्ह चुबारा, सप्तऋषि का चिन्ह चुबारा, भीष्म पितामह का चिन्ह चुबारा, बालाजी महाराज का चिन्ह चुबारा, गिरिराज जी का चिन्ह चुबारा, बाके बिहारी लाल का चिन्ह चुबारा, सत्य नरसिंह का चिन्ह चुबारा, धर्मराज का चिन्ह चुबारा, यमराज का चिन्ह चुबारा, चित्रगुप्त का चिन्ह चुबारा, अपने गुरु महाराज का चिन्ह चुबारा, गायत्री माता का चिन्ह चुबारा, शालिग्राम भगवान का चिन्ह चुबारा, सीख पात्री का चिन्ह चुबारा, भूले बिसरे सभी देवताओं का चिन्ह चुबारा। जय भगवान। अभी हमने चौबारा चिन्ह दिया है। अब इसी तरह से हम आप उनको जल चढ़ाएंगे। सारे नाम दोबारा इसी तरह से लेने हैं। धरती माता को जल चढ़ाओ, चांद सूरज को जल चढ़ाओ, नौलख तारा को जल चढ़ाओ, महादेव पार्वती को जल चढ़ाओ, विष्णु लक्ष्मी को जल चढ़ाओ, राधा रुक्मिणी को जल चढ़ाओ, तुलसा पथवारी को जल चढ़ाओ, गंगा जमुना को जल चढ़ाओ, अपनी काया को जल चढ़ाओ, अपने दीदी गोड़ों को जल चढ़ाओ, बेटे पोतों को जल चढ़ाओ, भाई भतीजे को जल चढ़ाओ, धी जमाई को जल चढ़ाओ, अपनी धियों को जल चढ़ाओ, अगर पड़ोसन को जल चढ़ाओ, गली मोहल्ले को जल चढ़ाओ, राम शाम को जल चढ़ाओ, 33 करोड़ देवी देवताओं को जल चढ़ाओ, आकाश को जल चढ़ाओ, पाताल को जल चढ़ाओ, अग्नि वायु को जल चढ़ाओ, वरुण कृष्णा को जल चढ़ाओ, कावेरी को जल चढ़ाओ, गोदावरी को जल चढ़ाओ, मंदाकिनी जी को जल चढ़ाओ, शिप्रा नदी को जल चढ़ाओ, अलकनंदा नदी को जल चढ़ाओ, त्रिवेणी गंगा सागर को जल चढ़ाओ, रिद्धि सिद्धि गणेश को जल चढ़ाओ, हनुमान बाबा को जल चढ़ाओ, सप्तऋषि को जल चढ़ाओ, भीष्म पितामह को जल चढ़ाओ, बालाजी महाराज को जल चढ़ाओ, गिरिराज जी को जल चढ़ाओ, बांके बिहारी लाल को जल चढ़ाओ, सत्य नरसिंह को जल चढ़ाओ, धर्मराज को जल चढ़ाओ, यमराज जी को जल चढ़ाओ, चित्रगुप्त को जल चढ़ाओ, गुरु महाराज को स्नान कराओ, गायत्री माता को स्नान कराओ, बड़ पीपल को स्नान कराओ, आंवले केले को स्नान कराओ, कुल देवता को स्नान कराओ, इंद्र बाबा को स्नान कराओ, श्याम बाबा को स्नान कराओ, शालिग्राम जी को स्नान कराओ, लक्ष्मी सरस्वती माता को स्नान कराओ, लक्ष्मी जी को स्नान कराओ, महागौरी को स्नान कराओ, कुल गुरु को स्नान कराओ, शीतला माता को स्नान कराओ, सीख पाटली माता को स्नान कराओ, भूले बिसरे सभी देवी देवताओं को स्नान कराओ। अभी ये स्नान करा दिए है। अब हम मौली चढ़ाएंगे। वस्त्र पहनाना है हमें। जैसे हम लोग स्नान करके वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही भगवान को भी हमें उनको वस्त्र पहनाना है। धरती माता को वस्त्र पहनाइए, चांद सूरज को वस्त्र पहनाइए, नौलख तारों को वस्त्र पहनाइए, महादेव पार्वती को वस्त्र पहनाइए, विष्णु लक्ष्मी को वस्त्र पहनाइए, राधा रुक्मण को वस्त्र पहनाइए, तुलसा पथवारी जी को वस्त्र पहनाइए, गंगा जमुना जी को वस्त्र पहनाइए, अपनी काया को वस्त्र पहनाइए, अपने दीदी गोड़ों को वस्त्र पहनाइए, भाई भतीजों को वस्त्र पहनाइए, अपने पति परमेश्वर को वस्त्र पहनाइए, धी जमाई को वस्त्र पहनाइए, अगड़ पड़ोसन को वस्त्र पहनाइए, गली मोहल्ले वालों को वस्त्र पहनाइए, राम श्याम जी को वस्त्र पहनाइए, आकाश को वस्त्र पहनाइए, पाताल को वस्त्र पहनाइए, वायु को वस्त्र पहनाइए, वरुण देवता को वस्त्र पहनाइए,
कृष्णा कावेरी को वस्त्र पहनाइए, गोदावरी जी को वस्त्र पहनाइए, मंदाकिनी जी को वस्त्र पहनाइए, क्षिप्रा नदी को वस्त्र पहनाइए, अलकनंदा जी को वस्त्र पहनाइए, गंगा जमुना जी को वस्त्र पहनाइए, रिद्धि सिद्धि को वस्त्र पहनाइए, गणपति महाराज को वस्त्र पहनाइए, हनुमान बाबा को वस्त्र पहनाइए, सप्त ऋषियों को वस्त्र पहनाइए, भीष्म पितामह को वस्त्र पहनाइए, बालाजी महाराज को वस्त्र पहनाइए, गिरिराज महाराज को वस्त्र पहनाइए, बाकी बिहारी लाल को वस्त्र पहनाइए, सती अनुसुईया को वस्त्र पहनाइए, धर्मराज जी को वस्त्र पहनाइए, यमराज जी को वस्त्र पहनाइए, चित्रगुप्त जी को वस्त्र पहनाइए, गुरु महाराज को वस्त्र पहनाइए, गायत्री माता को वस्त्र पहनाइए, आंवले केले को वस्त्र पहनाइए, इंद्र भगवान को वस्त्र पहनाइए, श्याम बाबा को वस्त्र पहनाइए, कुल गुरु को वस्त्र पहनाइए, शीतला माता को वस्त्र पहनाइए, सीख पाथरी को वस्त्र पहनाइए, भूले बिसरे सभी भगवान जी को वस्त्र पहनाइए। जय भगवान। अब हम तिलक लगाएंगे, जैसे जिस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं वैसे ही भगवान जी के लिए करना है। धरती माता को तिलक लगाइए, चांद सूरज को तिलक लगाइए, नौलख तारों को तिलक लगाइए, महादेव पार्वती जी को तिलक लगाइए, विष्णु लक्ष्मी जी को तिलक लगाइए, राधा रुक्मणी को तिलक लगाइए, तुलसा पथवारी को तिलक लगाइए। इसमें तुलसा जी को तिलक लगाइए, आप तुलसा पथवारी को तिलक लगाइए, राधा रुक्मणी को तिलक लगाइए, गंगा जमुना को तिलक लगाइए, अपनी काया को तिलक लगाइए, अपने दीदे गोड़ों को तिलक लगाइए, बेटे पोतों को तिलक लगाएं, पति परमेश्वर को तिलक लगाएं, भाई भतीजे को तिलक लगाएं, धी जमाई को तिलक लगाएं, अगल पड़ोसन को तिलक लगाएं, गली मोहल्ले को तिलक लगाएं, राम श्याम को तिलक लगाएं, 33 करोड़ देवी देवताओं को तिलक लगाएं, आकाश को तिलक लगाएं, आकाश को तिलक लगाएं, जल को तिलक लगाएं, पाताल को तिलक लगाएं, अग्नि वायु वरुण कृष्णा कावेरी गोदावरी मंदाकिनी क्षिप्रा अलकनंदा त्रिवेणी गंगा सागर रिद्धि सिद्धि गणेश को तिलक लगाएं, हनुमान बाबा को तिलक लगाएं, सप्त ऋषि को तिलक लगाएं, भीष्म पितामह को तिलक लगाएं, बालाजी महाराज को तिलक लगाएं, गिरिराज जी को तिलक लगाएं, बाकी बिहारी लाल को तिलक लगाएं, सत्य अनुसुईया को तिलक लगाएं, धर्मराज को तिलक लगाएं, यमराज को तिलक लगाएं, चित्रगुप्त को तिलक लगाएं, गुरु महाराज को तिलक लगाएं, गायत्री माता को तिलक लगाएं, बड़ पीपल को तिलक लगाएं, आंवला केले को तिलक लगाएं, कुल देवता को तिलक लगाएं, इंद्र भगवान जी को तिलक लगाएं, श्याम बाबा को तिलक लगाएं, शालिग्राम जी को तिलक लगाएं, लक्ष्मी माता को तिलक लगाएं, सरस्वती माता को तिलक लगाएं, महागौरी माँ को तिलक लगाएं, कुल गुरु को तिलक लगाएं, शीतला माता को तिलक लगाएं, सीख पादरी को तिलक लगाएं, भूले बिसरों को तिलक लगाएं। भगवान आपकी जय, भगवान आपकी जय। अब हम फूल चढ़ाएंगे, धरती माता को फूल चढ़ाएं, चांद सूरज को फूल चढ़ाएं, नौलख तारों को फूल चढ़ाएं, महादेव पार्वती को फूल चढ़ाएं, विष्णु लक्ष्मी जी को तिलक फूल चढ़ाएं, राधा रुक्मणी को फूल चढ़ाएं, तुलसा पथवारी को फूल चढ़ाएं, गंगा जमुना को फूल चढ़ाएं, अपनी काया को फूल चढ़ाएं, दीदे गोड़ों को फूल चढ़ाएं, बेटे पोतों को फूल चढ़ाएं, भाई भतीजों को फूल चढ़ाएं, धी जमाई को फूल चढ़ाएं, अपनी धियों को फूल चढ़ाएं, राम श्याम को फूल चढ़ाएं, पति परमेश्वर को फूल चढ़ाएं, 33 करोड़ देवी देवताओं को फूल चढ़ाएं, गली मोहल्ले वालों को फूल चढ़ाएं, राम श्याम को फूल चढ़ाएं, आकाश को फूल चढ़ाएं, पाताल को फूल चढ़ाएं, जल देवता को फूल चढ़ाएं, अग्नि वायु वरुण कृष्णा जी को फूल चढ़ाएं, कावेरी जी को फूल चढ़ाएं, गोदावरी को फूल चढ़ाएं, मंदाकिनी को फूल चढ़ाएं, क्षिप्रा को फूल चढ़ाएं, अलकनंदा जी को फूल चढ़ाएं, त्रिवेणी गंगा सागर को फूल चढ़ाएं, रिद्धि सिद्धि गणेश को फूल चढ़ाएं, हनुमान बाबा जी को फूल चढ़ाएं, सप्त ऋषियों को फूल चढ़ाएं, भीष्म पितामह को फूल चढ़ाएं, बालाजी महाराज को फूल चढ़ाएं, गिरिराज जी को फूल चढ़ाएं, बाकी बिहारी जी को फूल चढ़ाएं, सती माता को फूल चढ़ाएं, सती अनुसुईया को फूल चढ़ाएं, धर्मराज को फूल चढ़ाएं, यमराज को फूल चढ़ाएं, चित्रगुप्त को फूल चढ़ाएं, गुरु महाराज को फूल चढ़ाएं, गायत्री माता को फूल चढ़ाएं, बड़ पीपल को फूल चढ़ाएं, आंवला केले को फूल चढ़ाएं, आंवले केले को फूल चढ़ाएं, कुल देवता को फूल चढ़ाएं, इंद्र को फूल चढ़ाएं, इंद्र बाबा को फूल चढ़ाएं, श्याम बाबा को फूल चढ़ाएं, शालिग्राम जी को फूल चढ़ाएं, लक्ष्मी माता को फूल चढ़ाएं, सरस्वती माता को फूल चढ़ाएं, महागौरी माँ को फूल चढ़ाएं, कुल गुरु को फूल चढ़ाएं, शीतला माता को फूल चढ़ाएं, सीख पाथरी जी को फूल चढ़ाएं, अपने पितरों को फूल चढ़ाएं, सभी को फूल चढ़ाएं, भूले बिसरों को फूल चढ़ाएं। भगवान रक्षा कीजिए। अभी हमने फूल भगवान को पहना दिया है, अब हम भोग लगाएंगे। आप कोई भी 2 फल लेके 2 4 जितनी आपकी इच्छा है
वो भगवान को फलों को भोग लगाइए, भगवान भोग लगाइए। और कुछ भी मीठा आप भगवान को भोग लगाइए, सभी देवी देवताओं को भोग लगाए। और कार्तिक मास में दही जो है, फ्रेश दही जमाते हैं, ताज़ा दही, और उसका भी भोग लगता है, वो भी चढ़ाते हैं। वैसे तो हल्का सा टच करके ऐसे छींटा दे दीजिए और ये रख दीजिए। पंडित जी हो तो पंडित जी को दे दीजिए, नहीं तो किसी भी गरीब को दे दीजिए, उसका पेट भर जाएगा थोड़ा बहुत। जय भगवान जी। अभी हम आचमन करेंगे उसी तरह से जैसे हमने सबका भी किया है। धरती माता का आचमन, चांद सूरज का आचमन, नौलतारों का आचमन, महादेव पार्वती का आचमन, विष्णु लक्ष्मी का आचमन, राधा रुक्मण का आचमन, तुलसा पथवारी का आचमन, गंगा जमुना का आचमन, अपनी काया का आचमन, दिव्य घोड़ों का आचमन, बैठे पोतों का आचमन, भाई भतीजों का आचमन, धी जमाई का आचमन, अगर पड़ोसन का आचमन, गली मोहल्ले का आचमन, राम श्याम का आचमन, 33 करोड़ देवी देवताओं का आचमन, पताल का आचमन, वायु का आचमन, जल का आचमन, अग्नि का आचमन, वरुण का आचमन, कृष्णा कावेरी का आचमन, गोदावरी जी का आचमन, मंदाकिनी का आचमन, शिप्रा का आचमन, अलकनंदा का आचमन कराएं, त्रिवेणी का आचमन कराएं, गंगा सागर का आचमन कराएं, दिव्य गणेश का आचमन कराएं, हनुमान बाबा का आचमन कराएं, सप्तऋषि का आचमन कराएं, भीष्म पितामह का आचमन कराएं, बालाजी का आचमन कराएं, विराज जी का आचमन कराएं, बाकी भी हरिलाल का आचमन कराएं, धर्मराज का आचमन कराएं, सत्य का आचमन कराएं, यमराज का आचमन कराएं, चित्रगुप्त का आचमन कराएं, गुरु महाराज का आचमन कराएं, गायत्री माता का आचमन कराएं, बड़े पीपल का आचमन कराएं, आंवले केले का आचमन कराएं, कुल देवता का आचमन कराएं, इंद्र देवता का आचमन कराएं, श्याम बाबा का आचमन कराएं, शालिग्राम जी का आचमन कराएं, लक्ष्मी सरस्वती का आचमन कराएं, महागौरी का आचमन कराएं, कुल गुरु का आचमन कराएं, शीतला माता का आचमन कराएं, शिवपात्री का आचमन कराएं, भूले विष्णु का आचमन कराएं। अभी हम ज्योत दिखाएंगे भगवान जी को। ये हमारा पूजन पूरा हो गया है। अब हम कथा करनी चालू करेंगे कार्तिक की। कथा के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो वो स्पेशली कथा का ही होगा, तो आप सुनकर कथा का भी आनंद ले सकते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय, कार्तिक महाराज की जय। जी की कथा करते हैं। अभी विनायक जी की कथा के लिए मेरे पास कार्तिक की एक पुस्तक है जो कि हमने स्पेशली अपने उसमें छपवाई हुई है। अब हमें क्या करना है, अपने एक हाथ में ये देखिए चावल, गेहूँ और चीनी और सफ़ेद तिल, 4 चीज़ें मैंने मिला के रखी हुई हैं। और थोड़े से नमस्कार सभी को, हरे कृष्णा। मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया था कि कार्तिक मास में पथवारी या तुलसा जी का पूजन कैसे करना है कार्तिक मास में। तो अभी हमने तुलसा जी का पूजन कर दिया है। अब मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक की कथाएं बोलकर सुनाऊंगी, जिससे कि आप कार्तिक मास का पूरा फल का लाभ उठा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कथा। सबसे पहले हम कार्तिक मास में विनायक जी की कथा करते हैं। अभी विनायक जी की कथा के लिए मेरे पास कार्तिक की एक पुस्तक है जो कि हमने स्पेशली अपने उसमें छपवाई हुई है। अब हमें क्या करना है, अपने एक हाथ में ये देखिए चावल, गेहूँ और चीनी और सफ़ेद तिल, 4 चीज़ें मैंने मिला के रखी हुई हैं। और थोड़े से फूल ये ले लेने हैं, और जल का लोटा पास में भरा हुआ होना चाहिए। वो साक्षी है हमारे साथ, एक जना और। जल देवता साक्षात परमेश्वर का रूप है, तो वो साक्षी होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कथा सुनी है। देखिए तुलसा जी हैं, जल देवता है। ये लेकर मैंने हाथ में, अब मैं कथा शुरू करनी चालू करूँगी, कथा सुननी चालू करूँगी। विनायक जी की कथा। बोलो कार्तिक महाराज की जय, तुलसा महारानी की जय। एक विनायक जी महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनाई, जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। बोल देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीन ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तने खीर झूठी कर दी। हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूँ। गणेश जी बोले खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चर चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है।
झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया, जैसे विनायक बाबा बुढ़िया भी टूटा वैसे सब पे टूटे, भगवान सबको दीजिए, कहते सुनते हुंकारा भरते सबको दीजिए। अब ये आपको चावल और फूल जो हाथ में लिए हुए थे उसमें से थोड़े थोड़े करके एक प्लेट ले लीजिए, उसमें छोड़ते जाना है। विनायक जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। माँ बोली, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी। तब बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। नहीं माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई तो 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाकर लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन तो कभी ना खाया। भाई बोला, जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के लगा के चौके का दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां थी, दरिद्रता दूर करने आई थी, तूने कराना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फैलाई, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला था कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे सबके करे भगवान जी। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करे। बोल लक्ष्मी माता की जय। आप प्लेट में छोड़ते जाइएगा चावल, और जो हमने बताया है चावल, गेहूँ, चीनी और तिल का, ठीक है। और ये फूल भी लेने हैं साथ में थोड़े से, अगर है आपके पास तो फूल भी छोड़ते जाइए, वो भी छोड़ते जाइए। नितनेम बाबा की कथा। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के फल का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली हाथ भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करते थे, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाके बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाके बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सांस लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आया तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर पे लेके आ गई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वे कह रही थी मेरी नितनेम की कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर आई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार क्या, मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपे तो सही जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोड़ो राम, शाल दशहरा ओढ़ो राम, शाल दशहरा ओढ़ो राम। जब बोलो श्री राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी वापस हो गई, सोने का घोड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडारे भर देती है, लक्ष्मी माता का वास कर देती है, और जो कुछ भी इच्छा उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। फिर से उन्होंने यही कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो श्री राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करो। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी। उसकी बहू बोली, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पुरो राम, साल दुशालो ओढ़ो राम, साल दुशालो ओढ़ो राम, जब बोलो श्री राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे वैसे भरे, वैसे मेरे भी भरना भगवान जी। लक्ष्मी जी का वास करना, अन्नपूर्ण का वास करना। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो लक्ष्मण भैया की जय, सभी रामायण की जय, भगवान जी आपकी जय, भगवान जी आपकी जय। 8वां वार की कथा। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई मेरे बहू बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी। तो बहू बोली ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं तो कमाना जानता नहीं। लेकिन बहू मानी नहीं। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाके बैठ गया और कहने लगा राम कमाऊँ ना जानूँ, राम कमाना ना जानूँ। भगवान ब्राह्मण का वेश भर कर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोला भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आओ, ढके बर्तन को उघाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने कहा सोचे चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कही और उसने सुनी। 8 इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना जी आए नाना जी आए। बेटी बोली कैसे वेश में आए? बच्चे बोले मैले वेश में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच्चे गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। पिताजी आप अपनी कहानी सुनाइए। पिताजी ने कहा चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढकों को उघाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये 8 वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? पड़ोसन ने बोला। उसने पिताजी से कहा। वह बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसनों को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडारे भर गए। वैसे ही उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडारे भर जाए। भगवान कहते सुनते हूँ भरते सबके हम भंडारे भरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पीपल पतवारी जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ जा। वे बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे क्या होता है? इससे अंधन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में चढ़ाती, दही पतवारी जी को दे देती, पतवारी में सींचती। सास दूध दही के दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक मास का महीना पूरा हो गया और बहू चिंता में बैठ गई कि अब सासू जी मुझसे हिसाब मांगेंगी तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी। पूनम के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू ने बोला कि सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये हरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास बोली कि बहू सास ने कहा कि अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच जाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती कि सासू जी भला कोई बहू भी दाम मांगती है सास से? पर सासू बोलती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। पीपल पतवारी ने भी सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह है क्या? सास ने कहा देखा और बोलने लगी पीपल पतवारी तो बड़ी दौली पटपिटन है, इसको तो धन दिया मेरी बहू को तो और मुझको कीड़े मकोड़े दे दिए।
जब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींचती थी और आप धन की भूखी सींचती हो। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया पैसा दिया वैसे सबको देना भगवान जी, जैसे बहू को धन संपत्ति दी वैसे सबको देना, सास को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो पटवारी माता की जय, पीपल देवता की जय, पीपल देवता की जय। एक कार्तिक मास की कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा लोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर नहाता, धोती उसके आंगन में सुखा देता था, बड़ी बहू के आंगन में। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर छोए वो कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ भी नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं सुबह तुम्हारे घर नहा लूँगा। जब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहाकर धोती उनके आंगन में सुखाई तो वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। वो बहू कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती झड़ते थे और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। तब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाते तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दिया हो। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो छोए बहू ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी बड़े वाली तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने बोला कि बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वे खाने पर नहीं आएंगे। तब बड़ी बहू बोली, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊँगी, आप न्योता देकर आ जाओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में ये कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा पापा उदास बैठा हुआ था। अब वह बोली, पिताजी अब क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वे कहने लगे, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना के खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निबट गया ना? मैं बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निबट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो देखती है जिस खाने में वे मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडारे भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडारे भरे हुए, घर महल बन गया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे, बड़ी बहू पर बरसे, वैसे भगवान जी सब पर बरसिएगा। कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक महाराज की जय। इल्ली दुनिया की कथा। इल्ली दुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली, दुनिया दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहाती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी और दुनिया राजा के घर का मेंढक बन गया। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया, तो विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया और राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक भी क्या मांगा, तेरे को तो कुछ धन मांगना चाहिए था तो ले ले, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बनवा लिया और उसको रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला, मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा, राजा कोई रानी लाए जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाए है जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात करती नहीं और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महल से उतरी तो फिर मेंढक ने फिर वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तो तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तेरी तलवार से गर्दन काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये दुनिया था, इसको मैंने कहा था कि दोनों कार्तिक नहाएंगे, है तो नहाए नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे।
जिससे हमें और इससे ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना भगवान जी, जैसे दुनिया को दिया ऐसा किसी को मत देना। जय कार्तिक महाराज की, जय कार्तिक महाराज की। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच के आती थी, पर एक बुढ़िया माई आती है और तुलसा माता से रोजाना कहती है, तुलसा माता सत्ती दाता, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाने गावे, तो तुम भी कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आपका कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे जब, तो वो इतनी भारी हो गई कि उठने नहीं लगी। सब लोग कहने लगे, हे भगवान, ये बुढ़िया पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े मावन का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, बुढ़िया माई मर गई, पापनी थी इसलिए किससे नहीं उठती है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, वो उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना कहती बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, जैसे उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी सबकी करना भगवान जी। जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको भगवान जी आके कांधा दे। बोलो तुलसा माता की जय। अभी तुलसा माता की आरती के बाद ये जो फूल और दाने हैं गेहूँ के और तिल के और चावल के, ये आपको तुलसा माता पे चढ़ाने हैं। जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा। अभी गंगा जमुना जी की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहन एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जो के खेत में से तोड़ लिए। गंगा जी बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के घर में नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई कि बोली कि मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना जी ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बड़ी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वे हाथ पसार कर गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेंगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा जी ने हाथ पसार कर हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया हाथ पसार कर ले ली, सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वापस आ जाएगी। साहूकारनी घर आ गए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जाए। यह सुनते ही जमुना जी सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता चला कि जमुना माता हमारे यहाँ सारे काम करती थी तो वे मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा जी के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा जी बोली कि तुम उनको जाकर धीरज बंधाकर आओ, नहीं तो उनको संतोष कैसे मिलेगा। जमुना जी दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों? वे बोले, हमने तुम्हारे साथ ऊंचा नीचे सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? जमुना जी बोली कि तुम्हारे को कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुमको खूब धन लक्ष्मी हो जाए, तुम्हारे यहाँ खूब धन लक्ष्मी हो जाए और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जमुना माता जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे सबको देना भगवान जी। कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना भगवान जी, हमें भी देना भगवान जी, हमारे पूरे परिवार को देना भगवान जी। जय जमुना माता, जय गंगा माता, जय जमुना माता, जय गंगा माता। बोलो कार्तिक महाराज की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सास के यहाँ। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी तो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाऊँ, ताता मांदा तापसी, 2 रोटी मेरी माँ देगी नवासी, देंगे द्वारका के वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुलती छठी रास, मेरा डोला श्री कृष्ण के हाथ, कृष्ण के पास मेरी जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी।
इसमें हमें 5 ढेरियाँ बनानी है। जो हमने हाथ में लिया हुआ है ये, इसकी हमें 5 ढेरी बनानी है। एक कोई भी आप प्लेट ले लीजिए, उसकी 5 ढेरी बना के और हल्का सा पानी का छींटा देना है। जय हो भगवान। झट से निकल जाए मेरा जी, कर कर आके जल पड़ा। जाट के की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आकर बोली कि जमाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो तापड़ा भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले क्या बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काले मुंह भी काले, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खाती रही, मैंने कहा था ना तुम्हें कि नगर बसेरा कर लो। बोला अब कर ले। भाट बोला कि मैं तो अभी भी नहीं करूँगा, मेरी तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना। मेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा किया। फिर से वही करना है आपको, 5 वो बनानी है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पैर, पाँव ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ देना मासी, देगा द्वारका के वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रात, मेरा जेवड़ा श्री कृष्ण के पास। दालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कृष्ण भगवान की करके चल पड़ा। घर पहुंचती जाट की मासी ने बहुत लाड़चाप किया। भाट का घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी उठाए और एक धरे, बोला कि ससुराल गया था तो वहाँ आग लगा दी, यहाँ आया तो मेरी भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में गया तो फिर से वो दोनों मिले, जाट के और भाट के। तो जाट ने बोला क्या खबर है। तो भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। जाट का बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। फिर से आपको वही करना है, 5 वो बनानी है टिक्की, 5 गोल गोल वो बनाने हैं आपको नीचे प्लेट में। नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, टाटा मांदा तापसी देगी मेरी माँ देना मासी, देंगे द्वारका के वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कोड़ी छठी रात, 5 कुल्थी छठी रात कास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। दालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। और पानी का छींटा दे दीजिए, भगवान आपकी जय हो। उन दोनों ने नगर बसेरा किया और तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़की को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोलो कार्तिक महाराज की जय। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है तो मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चे को कोलू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इतने परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसे किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरा नेम व्रत कौन कर रहा है। भगवान ने कहा देखो मेरा नेम व्रत कौन कर रहा है। 3 फुट देखा तो कोई नहीं था, 4थी फुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ। उसने व्रत किए। भगवान ने दूतों से कहा कि चलो भगवान के दूतों ने कहा कि चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया। उसने कहा मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊँगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान ले आए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा इनमें से तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले उसने अभिमान किया था इसलिए हम उसे छोड़ आए हैं। भगवान बोले नहीं उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी, क्षमा 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 करो भगवान जी। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला वैसे भगवान जी सबको स्वर्गलोक दीजिएगा। हे भगवान आपकी जय। तारा भोजन की जय। भगवान जी आपकी जय। कार्तिक महाराज की जय। तुलसा महारानी की जय। तुलसा महारानी की जय। सोमवार की कथा।
कार्तिक पूजन में एक वार की कथा भी करते हैं। जिस भी वार पे आप कथा कर रहे हैं, जो भी दिन है आपका, उसकी कथा भी करते हैं। जैसे आज सोमवार है तो मैं आज सोमवार की कथा कर रही हूँ। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, पार्वती जी बोली मैं भी चलूँगी। महादेव जी बोले पार्वती तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोली महाराज मैं भी चलूँगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख लगी है, मैंने तो खीर खांड का मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने कहा था ना मत चलो। एक साहूकार के घर आए, साहूकार ने बोली महाराज क्या चाहिए। महादेव जी बोले हमारी पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। वो बोली मोड़ा मोरनी ने खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो घर में क्यों ना रहे, आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली, आओ महाराज बैठो। महादेव पार्वती जी बोले कि पार्वती जी ने खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले बुढ़िया कहाँ चली। वह बोली दूध चावल खांड लेने जाऊँ। महादेव जी बोले घर में देखे तो दूध के टोकने भरे हुए, चावल की परात भरी पड़ी है, खांड की बोरी धरी है, टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया बोली अब इसका क्या करूँ, मेरे तो कोई नहीं है। महादेव जी ने बोला आँख मीच ली। आँख खोली तो देखिए खूब परिवार हो रहा है। अब बोली महाराज कहाँ रखूँ। महादेव जी ने झोपड़ी की लात मारी, महल हो गया। अब खीर को कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी आई, बोली तेरे खीर कहाँ से आई। बोली हमारे महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली मेरा धन तने गेल गए, मुझे कुछ भी ना रहा, अब तो भागी चली गई, मोड़ा मोड़ी ठहरी हो। बोली मेरा धन उसको क्यों दे दिया। महादेव जी बोले तने ना करी तेरा ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हो गया, उसके हाँ हो गया, मैंने तो ना उठाया ना डाला, पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो बोले तेरे घीडली में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया ने आई भगवान सबने आई हो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबने आई हो। भगवान जी आपकी जय, भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक महाराज की जय। अब हम लोग विष्णु जी की कथा करेंगे। पहले हम नौगरे की कथा करेंगे। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था, रास्ते में सांप बैठा था, बोला था मैं तेरे को डसूंगा। सांप भाई ने बोला तू मुझे डस मत, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, मैं अपनी बहन का एक ही भाई हूँ ना, तेरे तो नौगरे की दशा लगी है। सांप बोला मैं तो तेरे को डसूंगा, अच्छी बात है मैं अपनी बहन से मिला हूँ, आती बार डस लियो, क्या पता तू, सांप ने बोला कि क्या पता तू इस राह पर आए ना आए, मैं तुझे अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सांप थैले में बैठ गया, ऊपर से बेलपत्र ढक लिए। भाई बहन के घर गया। बहन नौगरे की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली भाई तू बैठ जा, मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, बहन की, भाई बहन के घर की, धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबकी। नौगरे शांत हो जाइए, ग्रह चले 8 पग, बंदर चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाइयो। कहानी कहके खड़ी हो गई। भाई से बोली भाई थैले में क्या है। वो बोला कि हे बहन कुछ नहीं, ज़बरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल लिया तो देखा बेल पत्ते के तो केले संतरे बन गए और सांप का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिया, हार खुद पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई। हाँ भाई मैं तो अभी भी गरीब हूँ और जब भी गरीब थी और अब भी गरीब हूँ, हार तो तू मेरा लाया है। नहीं बहन मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत साथ लाया था, तेरी कहानी कहने के कारण ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग्य का है, तू ही रख। बहन भाई से बोली भाई तुमको नौगरे की दशा लगी है, मेरी भाभी से कहना कि वे नौगरे की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला हमारे नौगरे की दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने लिया, लोटा भर के पानी लिया। चावल चीनी के दाने ले आई, वो लोटा भर के पानी ले आई और कहानी गई। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबकी नौगरे दशा भगवान जी शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाएं। आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नौगरे की दशा बहन की उतारी वैसे सबकी उतारना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी उतारना। भगवान जी गुरु नवग्रह भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे सत्रात्कारी भानु शशि भूमि तबुतश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी चोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोले गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। कि वो कैसे होते हैं, वो बोली मोर मुकुट गल व्यंजती वाल, हाथ पीताम्बर ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान। जीमो मंदिर में भगवान नहीं थे मिले,
मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर गई, सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते हुए भगवान सोचने लगे कि तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोली बेटा चल मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। वे बोली तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते, मेरे भगवान तेरे भगवान कैसे हैं? मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ में पीताम्बर, शरीर पर पीताम्बर है, ऐसे है मेरे भगवान। हाँ ऐसे है मेरे भगवान। कि अच्छा ऐसे है मेरे भगवान? वे बोले कि भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। आगे आगे बागली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई, देखो मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सब बोले हाँ इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली देखिए तो सही इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना। भगवान कहते सुनते हुंकारा भरते सबको दर्शन दीजिएगा। बोलो भगवान दामोदर की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। एक जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली मैं तुमको 4 रोटी बांध के दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना, वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाके कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। मट्टी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। जाट रस्ते याद करता चला गया, वहाँ जाके भूल गया। वहाँ जाके बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। मट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। राम बोले लक्ष्मण से लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले हे भगवान हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख है, कहीं राम जी से बड़ा भी कोई दुनिया में है? राम बोले नहीं लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोर शर्फी भर के दे दी। रास्ते में मोर शर्फी चोरों ने हर ली। घर गया, जाटनी बोली कुछ मिला? हाँ मिला था, मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने हर लिया। कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बना कर दी, फिर सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। माटी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। रास्ते रास्ते याद करता चला गया, वहाँ जाकर फिर भूल गया। वहाँ बोला राम लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। राम बोले हे लक्ष्मण आज भी तुमको बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले हे राम भगवान, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा भी कोई दुनिया में है? दुनिया में है नहीं। लक्ष्मण तुम्हें ही बड़ा बताया, तुम्हें कुछ दो। राम लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी, रास्ते में चोरों ने हर घर गया कि जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला मिला तो था, बट रास्ते में चोरों ने हर लिया। तुमने क्या कहा? जाट बोला मैंने बोला मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। माटी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। तुम तो बहुत भोले हो। जाटनी बोली कहीं राम भगवान से बड़ा भी कोई है, कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन फिर जाट गया, उस दिन ठीक ठीक बोला राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाल, वो बैठे चंबे की डाल। माटे की दशरथ बनाए, दे परिक्रमा घर को आए। लक्ष्मण बोले हे राम आज इसको अक्कल आ गई, इसको कुछ दो। राम आए मुस्कुराते हुए, बोले भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो जौहर की मिट्टी है, इन्हें ले जा। अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा, बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दे दी। रोज सोना चांदी मिलता करता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी की डली लेकर घर की ओर आया, बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी, मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। घर गया तो जाटनी बोली कुछ मिला? हाँ मिला तो था, तेरी उल्टी सीख के हाँ मिला, हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। जाटनी बोली कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर आया ना, बड़े रोज तो तुम खाली हाथ घर आते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो आएगी। चूल्हा लिपेगी, आंगन लिपेगी। तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान ने राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसे भगवान जी सबकी दरिद्रता को दूर कीजिएगा। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता को दूर कीजिए। बोले राम लक्ष्मण भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, सेठानी विष्णु जी की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वे चलते चलते जंगल में पहुंची, वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहाँ जाकर बोली भाई तुझे मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले बहन तुम अच्छे घर की लगती है, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वे उसे अपने घर ले गए। वे रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले बहन भोजन तो बहुत स्वाद है। बहन बोली भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसे जंगल में आया। वहाँ उसने वही 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। उसने कहा भाई मुझे भी नौकरी पे रख लो। वो बोले हाँ भाई तू भी आ जा, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा, उसके भी हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वो आदमी बोले भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। उसको अपने घर पे ले गए। वहाँ
जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरे तो विष्णु जी ने हाथ पकड़ रखा है, विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडारे भर गए। भगवान जी सकरात से कहानी का नेम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा दान कीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माँ आपने गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी के पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया, कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो, धरती पे जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धर के वापस आ गई। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझ के घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और फिर सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पाँव पकड़ लिए, धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठ के स्वर्ग पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सारे गाँववासी करते सो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दीजिए। तब धर्मराज ने सभी गाँववासियों को स्वर्ग में वास दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते भगवान जी सभी को स्वर्ग का वास दीजिए। बोलो धर्मराज भगवान की जय, बोलो यमराज भगवान की जय। कार्तिक मास में सारी कथा के बाद लपसी तपसी की कथा करते हैं। लपसी तपसी की कथा सबसे लास्ट में होती है, तो पहले हम सारी कथा पूर्ण करेंगे, उसके बाद हम लपसी तपसी की कथा करेंगे। और एक चीज़ और है, कार्तिक की कथा हमेशा तारों की छाँव में होती है। आप तारों की छाँव में बैठकर ही ये कथा कर सकते हैं। तारों की छाँव का मतलब कि आप 4:30 बजे 5 बजे कथा शुरू कीजिए, उसके बाद आप मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में सारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब लपसी तपसी की कथा है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोल कर देखा तो मुंद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर उसने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर छीन लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि बड़ा कौन है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते मुंद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा
कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिला। अगर नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक महाराज देंगे, तो कार्तिक नहाने वाली देंगी, सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़ेंगी तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटना टांगे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लपसी टपसी की जय, नारद भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। अभी हमारी कथा पूर्ण हो गई है कार्तिक की। अब हम राम जी का पालना गाएंगे। उसमें हमें क्या करना है, एक लुटिया लेनी है, ठीक है। जैसे ये लुटिया है तांबे की, इसके अंदर मैंने जल भरा हुआ है और इसको मैं ऐसे ऐसे करके हिलाऊंगी। दिस इज़ लाइक पालने की तरह हम इसको हिलाएंगे कि भगवान इसमें पालना झूल रहे हैं, ठीक है। ऐसे जल को साक्षी बना के तो इसमें हम पालना गाएंगे और राम जी की जय बोलेंगे। काहे का तेरा पालना रे सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मारी सजनी, श्री राम झूले पलना, झूलाओ मारी सजनी। अंदन चंदन का पालना रे सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मारी सजनी, श्री राम झूले पलना, झूलाओ मारी सजनी। ये कौन झूले कौन झूलाए, ये कौन झूटा दे, झूलाओ मारी सजनी, श्री राम झूले कौशल्या झूलाए, दशरथ जी झूटा दे, झूलाओ मारी सजनी। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला के नजर लगाई रे, झूलाओ मारी सजनी। आँख न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलर हुलर दूध गिरेरी, झूलाओ मारी सजनी। उसरे लुगाई ने पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो रे, झूलाओ मारी सजनी। नूनर राई उतारे यशोदा, लाला की नजर उतारी रे, झूलाओ मारी सजनी। आँख भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गटर गटर दूध पिए री, झूलाओ मारी सजनी, श्री राम झूले पलना, झूलाओ मारी सजनी। आंगने में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत ने, आंगन में धूम मचाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। दूर खेलन मत जाओ मेरे लाल, दूर बड़े बड़े हाउ, आंगन में खेल रहे चारों भाई। मारी गेंद गई जमुना में जी, कूद पड़े रघुराई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई मक्का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। हम ही हैं चाचा हम ही हैं ताऊ, हम ही हैं माँ के जाए भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। रावण को मार राम जी घर को आए, घर घर बटेरे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माता कौशल्या कर रे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई। राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमान जी ने चवर डुराई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहन सुभद्रा जल भरे लाए, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल रहे चारों भाई। अभी हम लोग कृष्ण जी का आरता करेंगे। कृष्ण जी की आरती, कार्तिक महाराज की आरती। हम लोग कपूर लेंगे, कपूर को जलाएंगे और आरता करेंगे। चंदन भर लो चौकड़ा जी, मोतियन भर लो थार, करो कृष्ण का आरता जी, हिवड़े से हेत लगा,
नारायण का आरता हरे राम, हर हर करो एकातिक के नानवा। ले श्री किशन का आरता हरे राम, काहे का थारा दीवला जी, काहे की थारी बात, काहे का थारा दीवला जी, काहे की थारी बात। कौन सुहागन कौन सपूती, जो हियो जी भर कार्तिक कीरा। नारायण का आरता हरे राम, हर हर करो एकातिक के नानवा। श्री किशन का आरता हरे राम, सोने का मारा दीवड़ा जी, मोतियन घाली। सोने का मारा दीवला जी, मोतियन घाली बात। मैं ही सुहागन मैं ही सपूती, जो हियो जी भर कार्तिक की रात। नारायण का आरता हरे, हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, लीपा पोत्या ओबरा जी, महा बिछाई से। ये जोड़ी तो अलचल रही हो, एक पुरुष दूजी नारे। नारायण का आरता हरे, हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, ठीके दही जिमावती, मिश्री का जामन दे। हरने दोत जमावती जी, काया का करेंगे उद्धार। नारायण का आरता हरे, हर हर करो एकातिक के नानवा। श्री किशन का आरता हरे राम, हसस दोपहरी मोचड़ी जी, हसस बांधी पाग। हसस दोपहर मोचड़ी जी, हसस बांधी पाग। श्री किशन जी ब्यावन चल दिए, बरनी है राजकुमार। नारायण का आरता हरे, हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग। बरतों में एकादशी जी, ये मेरो प्रेम आधार। नारायण का आरता हरे, हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, भैंसों में भैंसा बड़ा, गाय में कपिला गा। नारियों में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान। नारायण का आरता हरे राम, हर हर करो रे कार्तिक नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, तुलसी का बिरला बड़ा जी, गाय चंदन को रूख। साधु की ये मंडली वाली जी, बीच सावरियों को रूप। नारायण का आरता हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवा। ले सीता माता द्रौपदी जी, आप कौशल्या हर की मात। नारायण का आरता हर हर करो एकातिक के नानवाल। श्री किशन का आरता हरे राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल हो। वे अंदन लक्ष्मी बहुत गनी जी, मोर मुकुट घटे हो। हे नारायण का आरता हरे राम, हर हर करो एकातिक के नानवा। श्री किशन का आरता हरे राम, हर हर करो एकातिक के नानवा। श्री किशन का आरता हरे राम, श्री किशन का आरता हरे राम। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। ब्रह्मा की जाइए नमो नमः, बैकुंठो आइए नमो। श्री कृष्ण भी आइए नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरी। आषाढ़ के महीने में हुई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। कौन से महीने में तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक महीने में तेरी पूजा हो, मंगशिर मास में हुई पटरा। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 32-36 व्यंजन, तो तुलसा रेक नमानी। जो तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। ब्रह्मा दी जाइए नमो नमः, बैकुंठो आइए नमो नमः। श्री कृष्ण भी आइए नमो नमः। जो कोई तुलसा सवेर को सवेरे ध्यावे, श्री किशन के दर्शन पा।
जो कोई तुलसा दोपहर को ध्यावे, खीर कांड के भोग लगावे। जो कोई तुलसा को सांझ को ध्यावे, श्री किशन की आरती गावे। जो कोई तुलसा को शाम को ध्यावे, श्री किशन की आरती गावे। जो कोई तुलसा को आधी रात को ध्याए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। तुलसा माँ रानी नमो नमः, वृंदावन रानी नमो, हर की पटरानी नमो नमः, हाँ की जाइए नमो नमः, बैकुंठो नमो नमः, श्री कृष्ण बिहाइये नमो नमः। हे माँ तुलसा आपकी जय, माँ तुलसा आपकी जय। विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जोत को छीटा दे दीजिए। ओम देव शांति शांति, ओम देव शांति, कृष्ण शांति, नित्य शांति, राभा शांति, रोकेले शांति, ब्रह्म शांति, सामा शांति दे दी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कार्तिक महाराज आपकी जय, तुलसा महारानी आपकी जय, विष्णु भगवान आपकी जय, लक्ष्मी माता आपकी जय, सभी देवी देवताओं की जय भगवान। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर हमारी कार्तिक की पूजा और कथा का समापन हो गया है। अभी आपको डेली 1 मंथ के लिए करनी होती है, 1 मास, जब तक कार्तिक मास चलेगा। अभी आप उठेंगे, जिस आसन पर बैठ के आपने कथा की है, अपनी पूजा की है, उस आसन के नीचे 3 बार जल का छींटा देके ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः माथे से लगा लीजिए। नहीं तो वो सारा फल जो है पूजा का, वो इंद्र भगवान को मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप तुलसा महारानी की 4 परिक्रमा दे दीजिए। तुलसा जी की 4 परिक्रमा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये जाप कर लीजिए। ठीक है। 4 परिक्रमा देके माथा टेकिए, भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, और जो भी इच्छा हो आपको इच्छा रख सकते हैं भगवान के आगे। चारों तरफ सुख शांति दीजिए भगवान जी। श्री ओम हरे नारायण भगवान जी आपकी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ तुलसा, जय हो कार्तिक महाराज। आप जब सब पूजा खत्म कर लेंगे तो आपको लास्ट में आचमन कराना है सभी भगवान जी का। थोड़ा सा जल लीजिए और तुलसा जी में छोड़ दीजिए, सभी देवी देवताओं का आचमन कीजिए।